हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे यार आप लोग। एक्सरसाइज 1.2 ही स्टार्ट कर रखी है। क्वेश्चन नंबर आज 8, 9 और 10 इसी लेक्चर के अंदर करेंगे यार। बस 15 से 20 मिनट के अंदर तीनों सवाल हम कर लेंगे। और एनुअल पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हैं, तो लाजमी आपने स्टडी करने हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर इस सीरीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी लगती होगी। कमेंट आप लोग करते नहीं हो, बताते अपने दिल की राय ना बताया करो यार। अपनी ओपिनियन का इजहार करते होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार, टाइम वेस्ट हो जाता है। दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें, ऐसे दोस्तों को जो मैथ के अंदर वीक हैं या जो मैथ समझ नहीं आती, जिनको जो कर नहीं पाते सवाल, ठीक है, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड रिप्रेजेंट ऑन द आर गैन डायग्राम। एक ऐसी डायग्राम जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करती होती है, वहाँ पर आपने उसके जो रिज़ल्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट कर देना। यार बहुत आसान सा है, करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं। लेट लेट जो गिवन चीज़ है हम उसको लेट कर लेते हैं कि ये z के बराबर है। z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 अयोटा। अब आप सबको पता ही होगा कि अगर अगर कोई नंबर जिसमें अयोटा आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम z से एज अ ट्रेडिशन के तौर पर z से ही रिप्रेजेंट करते होते हैं। आप किसी और नंबर से भी और किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं आगे। वैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, ये एक इसकी जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म समझते हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के आए थे 10th क्लास में, तो एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था ना। तो इसी तरीके से ये एक जर्नल चीज़ है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, वाई की कोई वैल्यू हो सकती है। जो एक्स की वैल्यू होगी वो बगैर अयोटे की होगी, बगैर अयोटे वाली वैल्यू होगी, और जो अयोटे के साथ है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर x बन जाएगा आपका 13 और y बन जाएगा -20 अंडर रूट 3, ठीक है। ये मैंने इस वजह से लिखा है। पहले तो हमने लेट कर लिया z इज इक्वल टू जो भी वैल्यू थी z के बराबर लेट कर लिया। अब z में जो बगैर अयोटे वाली वैल्यू होती है वो x के बराबर होती है, और जो अयोटे के साथ है विद साइन, प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, वो y के बराबर होती है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें z का मॉडुलस फाइंड करना है। अब z का मॉडुलस क्या चीज़ है? z का जैसे मैग्नीट्यूड होती है ना, एक मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मॉडुलस कह सकते हैं, वैसे पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैंने करके दिखाया था, यहाँ पर अगेन कर लेते हैं। z का मॉडुलस किस चीज़ के बराबर होता है जी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर लेकर यहाँ लिख देंगे, प्लस जो y की वैल्यू है ये वाली, उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, और दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? z मॉडुलस। इसको मॉडुलस भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, और एब्सल्यूट वैल्यू भी। 9th क्लास जो ओल्ड बुक थी उसके चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने इसको एब्सल्यूट के नाम से पढ़ा था, स्टडी किया था, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो यार वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है जी 13, इसका आ गया स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू है -20 अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर, और फिर ऊपर स्क्वायर रूट। तो 13 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से ले लोगे 169 आएगा। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले लिया करें, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 13 और फिर स्क्वायर लेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने इसका भी स्क्वायर ले लेना है विद साइन। देखो ऐसे ब्रैकेट लगाओ कैलकुलेटर पे, फिर माइनस लिखो, फिर 20 लिखो, फिर स्क्वायर रूट और फिर 3, और फिर यहाँ से आगे जाकर ब्रैकेट क्लोज करके और फिर स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो आपके पास 1200 आ जाता है, 1200, ठीक है, नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1200।
ऊपर स्क्वायर रूट। अब इनको जमा करेंगे तो जमा करने के बाद आपके पास आएगा 1369, मतलब 1369, ठीक है। उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट भी आपने कैलकुलेटर पे लेना है तो क्या आ जाएगा 37, ठीक है। इसके आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। अंडर रूट 1369 अगर करें तो 37 आता है, बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी। स्क्वायर रूट हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी फाइंड कर चुके हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉडुलस का होना बहुत ज़रूरी है। आ रही है समझ? और मॉडुलस फाइंड करने के लिए जो बगैर अयोटे की वैल्यू होगी आप उसको x के बराबर ले लेंगे, और जो अयोटे के साथ वाली होगी वो y ले लेंगे। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? x का स्क्वायर आ जाता है प्लस y का स्क्वायर आ जाता है और ऊपर स्क्वायर रूट, और वैल्यू आप कैलकुलेटर से इजीली जो है निकाल सकते हैं। अब आगे क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि z का, तो ये आ गया z और इसका आ गया स्क्वायर रूट। अब ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये एक फार्मूला था, ये फार्मूला भी मैंने आपको कराया था। मैं अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ। वो किस चीज़ के बराबर था? z मॉडुलस प्लस x/2 ये था, ठीक है। उसके बाद प्लस y अयोटा ओवर y मॉडुलस, ठीक है। अब ये चीज़ जो है मल्टीप्लाई हो रही होती है, ब्रैकेट लगा देते हैं किससे? z मॉडुलस माइनस x ओवर 2 से, ठीक है। क्योंकि हम ये सॉल्व कर रहे हैं अपना स्क्वायर रूट, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लस माइनस, ठीक हो गया। यहाँ तक आपने कर लेना यार, बहुत आसान है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इनके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट भी आएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा यार, फार्मूला है ये, याद करना पड़ेगा आपको। क्या है? z मॉडुलस प्लस x/2 प्लस y अयोटा ओवर y मॉडुलस अंडर रूट x z मॉडुलस माइनस x/2। ये फार्मूला है, ये याद करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे फाइंड करते होते हैं। अब z मॉडुलस क्या है? 37 प्लस x क्या है? x था 13 था ना यार, 13 वैल्यू निकाली थी हमने, डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस करके, ठीक है। प्लस अब y अयोटा बेसिकली जो y है उसके साथ आप अयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यूँ होगा आपका -20 अंडर रूट 3, ये y आ गया और साथ अयोटा। अब नीचे क्या है? y का मॉडुलस है। y का मॉडुलस कैसे लिखेंगे? मॉडुलस ये आ गया y -20 अंडर रूट 3, ये मॉडुलस आ गया, ठीक है। अंडर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, अंडर रूट z क्या है 37 माइनस y क्या है, x क्या है 13 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। 37 में 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50/2 करेंगे तो क्या आएगा 25, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 25 प्लस। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या क्या कर देते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस 20 अंडर रूट 3 और अयोटा आ गया। अब मॉडुलस का क्या मतलब होता है यहाँ पर? अब अगर आप देखें तो आपको वही बात याद आएगी 9th वाली। मॉडुलस एब्सल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है किसी भी नंबर को पॉजिटिव में, मतलब अगर वो नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, मतलब ये माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म। तो क्या आ जाएगा 20 ओवर अंडर रूट 3 और अंडर रूट, अब ये क्या आ जाएगा आपके पास 37 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब ये दो वैल्यूज आपस में कट जाएंगी। 25 का अगर 25 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आता है 5, ये आ गया माइनस, ये आ गया अयोटा और ये आ गया अंडर रूट 12 और ये आ गया प्लस माइनस। ठीक हो गया, यहाँ तक तमाम बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ करते हैं। क्या करेंगे यार, हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या था आपके पास 5 माइनस अयोटा और अंडर रूट 12, ऐसे था। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है, अंडर रूट नहीं था, सिर्फ 5 था। 25 था ना, उसका स्क्वायर रूट लिया था तो 5 आ गया। अब आगे चलते हैं। प्लस माइनस 5 माइनस
अंडर रूट 12 किस चीज़ के बराबर होता है? 2√3। तो लिखेंगे हम 2√3। अयोटा था तो अयोटा हम लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब ये एक दफ़ा पॉजिटिव भी है और एक दफ़ा नेगेटिव भी है, तो इसको देखते हैं। अब पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। यहाँ पर अब ये जो कह रहा था ना डायग्राम बनाए, वो वाला सवाल कर रहे हैं हम ना। x एक्सेस और y एक्सेस बना लेते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, थोड़ा लेंथी हो गया है, मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, ये x पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, एरो भी बना लें यार, थोड़ा प्यारा सा हो जाएगा। और ये x प्राइम कह सकते हैं नेगेटिव को जो शो करता है, और ये y प्राइम जो y नेगेटिव को शो करा रहा होता है। अगर इसकी दो वैल्यूज़ मैं बनाऊं तो मेरे पास एक वैल्यू बनेगी y माइनस √3/3, 2√3, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। और दूसरी क्या बनेगी? दूसरी बनेगी -5, जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -5 प्लस 2√3 और अयोटा। अब ये जो 5 है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का 5, यहाँ पर हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 तक दे देते हैं, 5 तक दे दो, इनफ है। 1 2 3 4 5 6 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखो, अगर पहले इसको देखें तो x प्लस का 5 कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का y कहाँ आ रहा है? इधर। और ये 2√3 जो है, इसको हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि यार ये नंबर कहाँ पर आता है हमारा। 2√3 अगर चेक करें पॉइंट में देखें तो ये 3.46 है। तो 3.46 कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो हमने इधर इसको डॉटेड करके ऊपर ले आना है, इधर को y की तरफ, और यहाँ से डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट करनी है हमने इधर को। ठीक है, मतलब एक पॉइंट बनाना है जो इसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जो x पॉजिटिव और y नेगेटिव को शो करे। तो यहाँ पर आएगा 5 - 2√3। इसी तरीके से जो पॉजिटिव का बनेगा वो यार ऑब्वियसली यार यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको डॉटेड से ले आओ आप, क्योंकि अब x5 पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो ये इधर नेगेटिव आ गया, x नेगेटिव। ठीक है, और y पॉजिटिव है, वो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो वो आप डॉटेड लाइन इस तरीके से लगा दोगे और यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, और यहाँ लिख दोगे 5 -5 प्लस 2√3। तो यार ये एक डायग्राम बन गई यार, बहुत आसान सी थी। ठीक है, इस तरीके से ये आप बना लोगे। इसका 9वां पार्ट करते हैं, 9वां क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, वो भी बहुत आसान है। अच्छा बच्चों, 9वां करते हैं। 9वें में क्या है यार, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान सा है ये, आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी किया है, आपने बिल्कुल वैसा ही है, एक अलग ही उन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया। सिंपल है, बहुत करते हैं। हाँ जी, -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, तो आगे चलते हैं। -7 को अगर अयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करें तो -7y और क्या हो जाएगा? अयोटा, क्योंकि अयोटा y तो है, तो y अयोटा है, अयोटा y लिखे एक ही बात होती है, जस्ट -7 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। अब अयोटा को x से मल्टीप्लाई करें तो x अयोटा हो जाएगा, या अयोटा x लिख लें, आपकी मर्जी है यार, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोशिश किया करें कि अयोटा को उस लेटर, उस नंबर के बाद लिखा करें, उस वेरिएबल के बाद लिखा करें। प्लस अब अयोटा को अयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y और अयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब प्लस माइनस -1 आ गया, फिर प्लस माइनस और 5 अयोटा। बस हमने इसको क्या किया, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस और दोनों वैल्यू वैसे आ गई। इधर अयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 अयोटा हो जाएगा, माइनस अयोटा को अयोटा के साथ, तो अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब आगे चलते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया -7x। इन दोनों में x पहले आना चाहिए, y बाद में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्लस x अयोटा पहले लिख देते हैं, -7 अयोटा
-7 y अयोटा बाद में लिख लेते हैं, प्लस y और अयोटा की जगह -1 पुट कर देते हैं, -1 -5 अयोटा वैसे लिख देते हैं, 11 अयोटा भी वैसे, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक हो गया। जस्ट हमने क्या किया है, x वाली वैल्यू पहले लिख दी, y वाली बाद में लिख ली, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कर सकते हैं यार, बहुत सिंपल है। देखो -7x, इन दोनों में x, ओ सॉरी अयोटा कॉमन है, यहाँ x बच गया, -7y बच गया, अयोटा हमने कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा -1, और फिर -5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 1 का 1 आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें भी अयोटा है तो इसमें से भी अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और बगैर अयोटा वाली एक तरफ लिख लेते हैं, -7x, फिर -y और फिर -1। अब ये बगैर अयोटा वाली थी, अब अयोटा वाली में ये वाली वैल्यू है और ये वाली, इसमें भी अयोटा है तो इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस x -7y -5 और अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। देखो इसमें से भी अयोटा कॉमन था तो अयोटा बाहर लिख दिया और -5 को इस अयोटा वाली के साथ लिख दिया। अब देखें, अब बनता है कंपैरिजन। कंपैरिजन से बनते हो कि हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है जी, ये बगैर अयोटे वाली हैं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये, और इधर बगैर अयोटे वाली है 1, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। मतलब -7x -y -1 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। और x -7y -5 इज इक्वल टू 11, यहाँ पर अजोटे वाली ये वाली वैल्यू है और इधर 11 है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गई, हमने कंपेयर कर ली। हाँ जी, आगे क्या कर सकते हैं, ये -1 है उधर +1 हो जाएगा, -7x -y इज इक्वल टू -1, इधर +1 होगा तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, इधर चलें तो x -7y वैसे आ गया, -5 है उधर +5 हो जाएगा, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ तक तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आगे इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ अगर x के साथ 7 हो तो हम इन दोनों रकमों को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास x वाली कट जाएंगी और y में आंसर आ जाएगा, और फिर y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x का भी जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, सॉरी बाय नहीं लिखना, सिर्फ मल्टीप्लाइंग लिखना है, मल्टीप्लाइंग बाय 7 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, दूसरी इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7x हो जाएगा, 7 7 49y हो जाएगा, और 16 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 112। चेक कर लें, आई थिंक 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है जी 112। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को आप ऐड कर रहे हैं तो -7x -y इज इक्वल टू 2 ऊपर आ गया, 7x -49y इज इक्वल टू 112 नीचे आ गया। इन दोनों को जमा कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों अपोजिट हैं, एक प्लस की है एक नेगेटिव की, तो वो कट गए। माइनस का 1y और माइनस का 49, तो माइनस का 50y हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 114 हो जाएगा। अब 50 को आपने उधर डिवाइड कर देना है, 114 डिवाइडेड बाय -50, तो y इज इक्वल टू, अब इसका आंसर आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना है, 2 पर ही जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें तो 57 आ जाएगा, और नीचे 25 माइनस आप ऊपर लगा देते, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप लिख दें
यूजिंग इक्वेशन 2 या पुटिंग y इज इक्वल टू -57/25 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं x -7, y की जगह y की वैल्यू है -57/25 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y। अच्छा ये तो नहीं कटते ना, तो 57 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 399 ओवर 25 इज इक्वल टू 16। अब ये प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 399 ओवर 25। x इज इक्वल टू, अब इसको आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, आपके पास जवाब आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे माइनस, फिर डिवाइड वाला साइन और ऊपर 399 और नीचे लिख देंगे 25। तो 1/25 आपके पास आंसर आ जाएगा। लो जी, x भी आ गया और y भी आ गया और ये हमारे जवाब बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया, 9 भी कर लिया, अब 10 फटाफट आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं हिंट बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिख लिया है, मैं इसको कुछ हद तक मैं आपको कर देता हूँ, बाकी आपके ज़िम्मे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ठीक है, लॉन्ग में ही आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा ये सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, फिर 5 को अयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5y और अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर -2 अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और अयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 अयोटा को अयोटा y के साथ तो -2y अयोटा और अयोटा, अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 भी है, 3 आ गया, इज इक्वल टू अयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -4 अयोटा वैसे का वैसे। ठीक है, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर। ये तो हमने 9वें में भी किया और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो उसमें सारा का सारा यही को जो है सवाल है, मल्टीप्लाई करना है आपने सिंपल। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5x प्लस, इन दोनों में अयोटा सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे 5y माइनस 2x और इसमें से अयोटा हमने कॉमन ले लिया, प्लस 2y, सॉरी -2 है, -2y अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 3 वैसे आ गया इज इक्वल टू 11 अयोटा भी वैसे, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और फिर -4 अयोटा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमने, 5x वैसे आ गया प्लस 5y माइनस 2x और अयोटा कॉमन था, प्लस माइनस माइनस हो गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ही आ जाएगा, सॉरी यार 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, प्लस 3 कह क्या रहा था, मैं लिख क्या रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। 11, अच्छा ये चेक कर लें पहले। 11 अयोटा में से अगर 4 चले जाएं तो कितने बचेंगे, 7 अयोटा, माइनस माइनस प्लस और क्या आ गया है 1। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है आपने, इन दोनों को इसके साथ लिख लेना है। 5x प्लस 2y प्लस 3, ये बगैर अजोटे वाली हमने एक तरफ कर ली और ये अजोटे वाली है, प्लस 5y माइनस 2x इसके बाहर है अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा प्लस 1। यहाँ तक तो हमारा सवाल आसान था। आगे हम कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं जी, 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बगैर अजोटे वाली है, इधर बगैर अजोटे वाली 1 है तो इज इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पर 5y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये अजोटे वाली के साथ है और यहाँ पर अजोटे के साथ क्या है 7, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब आगे कंपेयर आपने कैसे करना है, आपने वो बनाने हैं कि दोनों तरफ या तो x वाली सेम हो जाए या तो y वाली सेम हो जाए। तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि भाई x को
या y को हमने दोनों को एक जैसा करना है। तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने छोटा सा लिख दिया है, आप लिख लेंगे। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस 3 को उधर ले जाते हैं। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +3 है, उधर क्या हो जाएगा -3, तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। इसको -2x को पहले लिख लेते हैं, प्लस y को बाद में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 10 x प्लस 2 2 4 y इज इक्वल टू 2 2 4, ये हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 5 10, 5 5 25 और 5 7 35। ठीक है, इस इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि x वाली वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, अब हम ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ऐड करते हैं, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा 29y इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 31। अब यहाँ से y और x की वैल्यू यार आपने निकालनी है। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आगे सवाल आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं। बहुत सारा प्यार सर इकराम की तरफ से। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।